नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी गुरु। मैं हूं स्वाति रायना। जिंदगी में कुछ जरूरी लक्ष्यों में से एक है बच्चे की पढ़ाई की प्लानिंग। बेस्ट स्कूल कॉलेज में आपका बच्चा पढ़ाई करे, इसके लिए आपको एक अच्छे खासे कॉर्पस की जरूरत पड़ेगी और महंगी होती पढ़ाई के लिए जरूरत है सही फाइनेंशियल प्लानिंग की, क्योंकि प्लान करेगा इंडिया तभी तो पढ़ेगा इंडिया। तो क्या है चाइल्ड एजुकेशन प्लानिंग के तरीके, आज हम बताएंगे आपको मनी गुरु चाइल्ड स्पेशल में। और इसके लिए हमारे साथ आज है फाइनेंशियल प्लानर विश्वजीत पराशर। तो विश्वजीत से हम बातचीत करते हैं कि आखिरकार कैसे हम अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के जरिए बच्चों की पढ़ाई की प्लानिंग कर सकते हैं और आखिरकार इतना जरूरी क्यों बताया गया है। स्वाति, अगर आप सबसे पहले देखें, बहुत सर्वेज हो चुके हैं, सर्वे आफ्टर सर्वे यही निकल के आता है कि सबसे इंपॉर्टेंट गोल्स, बाकी गोल्स को छोड़ दो, इंडियन पेरेंट्स में और वर्ल्ड वाइड सबसे इंपॉर्टेंट गोल जो होता है वो है चाइल्ड एजुकेशन प्लान। कि हर पेरेंट चाहता है कि उसके बच्चे बेस्ट से बेस्ट कॉलेज में पढ़े। इनफैक्ट स्टेटस सिंबल भी बन जाता है कई बार, लेकिन वो चाहते हैं कि जिस कॉलेज में मैं पढ़ा था उससे अच्छे कॉलेज में मेरे बच्चे पढ़ें, उसको पैसे की कमी ना हो। तो ये एक नंबर 1 गोल है, इमोशनल गोल है, और हर पेरेंट चाहता है कि इस गोल में पीछे ना रह जाए, चाहे उसकी अपनी रिटायरमेंट रह जाए, प्लानिंग रह जाए, चाहे उसका अपना लाइफस्टाइल थोड़ा कम हो जाए, पर उसके बच्चे जो हैं वो बेस्ट कॉलेज में पढ़े। आपको लगता नहीं ऐसे में बच्चों पर थोड़ा प्रेशर बढ़ जाता है कि एक्चुअली जब बच्चे नर्सरी में ही होते हैं तब से उन पर प्रेशर आ जाता है कि तुम फर्स्ट आओ, क्लास में फर्स्ट आने की जरूरत है क्योंकि हम तुम्हारे लिए बेस्ट से बेस्ट एजुकेशन की प्लानिंग कर रहे हैं। जी बिल्कुल स्वाति, आपने बिल्कुल सही क्वेश्चन पकड़ा कि हम शुरू से ही, जैसे कि हम बॉर्न एंड ब्रॉट अप हुए, तो हमारे ऊपर प्रेशर आता था कि इंजीनियर ही बनना है, डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा आप कुछ सोच ही नहीं सकते, क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर के अलावा वर्ल्ड से हम बाहर आ ही नहीं पाते थे। बट आज की जनरेशन बहुत चेंज है। बच्चों के पैशंस, जो इनके इमोशंस हैं, जिस तरीके से वो ग्रो करना चाहते हैं, अब वो चीजें नहीं रही हैं। कुछ लोग फोटोग्राफर बनना चाहते हैं, कुछ लोग एक्टर बनना चाहते हैं। सो इट्स नॉट नाउ अबाउट इंजीनियर एंड डॉक्टर एनी मोर, इट्स अबाउट व्हाट इज अ चाइल्ड्स पैशन, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट, एंड पेरेंट्स आर अंडरस्टैंडिंग दिस वेरी वेल। सो इम्पोर्टेंट ये है कि प्लानिंग करिए और अपने बच्चे को खुला छोड़ दीजिए कि वो क्या बनना चाहता है, जिसमें उसको अच्छा लगता है, जिसका उसको अंदर पैशनेट है, वो वही काम करे और उसमें वो ग्रो करे। एब्सोल्युटली। और आई थिंक एक बैलेंस है कि आपके जो पेरेंट्स है वो आपके बच्चे के लिए, जो अपने बच्चे के लिए कैसे प्लानिंग कर रहे हैं, और बच्चे का अपना जो पैशन है, जैसे आपने कहा, वो एक बैलेंस उसमें होना जरूरी है। क्योंकि बच्चे के लिए प्लानिंग उनके पेरेंट्स करते हैं और शायद पेरेंट्स ये भी सोच रहे थे कि हमारी मर्जी से आगे पढ़ाई करेगा या करेगी, तो शायद यहाँ पर थोड़ा अनफेयर होगा उनके लिए। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि जरूरी क्यों है, ये तो हमने जाना, लेकिन शुरुआत कब की जाए, शुरुआत कैसे करी जाए, कैसे हम ये सोचें या समझें कि हमें कितनी रकम की जरूरत पड़ेगी अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए। जी बिल्कुल स्वाति, आप कोई भी करियर चूज करते हैं, इसके लिए सबसे आसान तरीका है, अगर आप चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग करना चाहते हैं तो सबसे पहले देखिए आज उसकी प्रेजेंट कॉस्ट क्या है। चाहे वो आप इंजीनियरिंग कराना चाहते हैं या मेडिसिन कराना चाहते हैं, अगेन मैं वही प्रोफेशंस ले रहा हूँ, बट एज अ बेंचमार्क आप स्पोर्ट्समैन भी बनाना चाहते हैं तो स्पोर्ट्स की भी कोचिंग की कॉस्ट बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो आपको आज की प्रेजेंट कॉस्ट देखनी है और आपके बच्चे की उम्र अभी क्या है। सपोज वो अभी 3 साल का है तो 15 साल बाद उसको उस गोल की अचीवमेंट की जरूरत पड़ेगी, तो 15 साल बाद उसको कितना पैसा चाहिए होगा, तो वो आपको आज की इन्फ्लेशन देनी पड़ेगी। इन्फ्लेशन, महंगाई जो सबसे बड़ा इसके अंदर डेवल होता है, वो अगर आप एजुकेशन में देखें तो करीब 10% से ज्यादा महंगाई है इसमें। तो कॉस्ट ऑफ एजुकेशन जो प्रति ईयर इंक्रीज हो रही है वो 10 से 12% की स्पीड से इंक्रीज हो रही है। तो आपको जो आज की कॉस्ट है उसमें 10% ऐड करके हर साल वो फाइनल कॉस्ट निकालनी पड़ेगी, फाइनल गोल अमाउंट निकालनी पड़ेगी। जब वो गोल अमाउंट निकल जाएगी तो फिर आपको देखना है कि अब मैं उसे कहाँ निवेश करूं, कैसे निवेश करूं, कि मैं उस ईयर में जब मेरे बच्चे को उस पैसे की जरूरत होगी वो अमाउंट लमसम या कॉर्पस मेरे पास हो। दीज आर सिंपल फॉर्मूलाज। ये सिंपल फॉर्मूला में अगर हम कुछ एज ग्रुप्स डालें, जैसे बच्चा जब स्कूल जाना शुरू होता है, नर्सरी से अगर हम शुरुआत करते हैं, 3 साल के बच्चे की प्लानिंग करनी हो, 3 से प्राइमरी स्कूल है, फिर उसका प्राइमरी से इनफैक्ट हम मिडिल और फिर जो सीनियर क्लासेस होते हैं, सिर्फ अगर स्कूल तक का एक हम स्पैन ले बच्चे का, शायद वो 12 साल तक, 12-13 साल तक का जो नजरिया होता है, उसके तहत शुरुआत कैसे करें। शुरुआत का बड़ा सिंपल तरीका है। जैसे आपका बच्चा, जैसे कुछ प्लान्स तो ऐसे भी आएंगे अभी आपका बच्चा पैदा भी नहीं और आप चाइल्ड प्लानिंग शुरू कर सकते हैं। कई लोग इनफैक्ट ऐसे शुरुआत करते हैं कि आप बच्चा जब आएगा
क्यों ना उसकी शुरुआत से ही, पहले से ही प्लानिंग शुरू कर दें? जी, हमने बहुत साल बचपन में सुना था कि डून स्कूल में बच्चा पैदा होने से पहले ही लोग उसका एडमिशन की बुकिंग करा देते थे। तो ऐसे ही पेरेंट्स, मैंने बोला कि इमोशनल गोल है, तो जब भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, फर्स्ट थिंग जितनी जल्दी कर सकते हैं, क्योंकि इन्वेस्टमेंट्स में देखा गया कि जितनी जल्दी करेंगे उतना आसान होगा आपको अपने गोल अचीव करने के लिए। जितना लेट करेंगे, क्योंकि पावर ऑफ कंपाउंडिंग वर्क करना शुरू कर देती है। अगर आप जल्दी करेंगे, उसी पैसे पे आपको ब्याज मिलेगा, उसी पैसे पे रिटर्न मिल रही है और वही पैसा आगे फर्दर इन्वेस्ट हो रहा है, तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो अब जैसे कि एसआईपी एक रूट हम बताते हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग कीजिए। तो अगर आप नर्सरी में भी आपका बच्चा है, तो अगर आज से ही आप 5,000, 10,000 रुपए, 3,000 रुपए, जितना भी आप निवेश कर सकते हैं, आप अगर शुरू करते हैं और जैसे जैसे आपकी इनकम ग्रो करती है, आप अपना निवेश, इन्वेस्टमेंट्स बढ़ा सकते हैं चाइल्ड प्लान के लिए, ताकि आप अपनी जब भी डिजायर्ड गोल हो, जो कि मेजर जो कॉस्ट चाहिए होती है, जो कॉर्पस चाहिए होता है, वो करीब 12वीं के पास जरूरत पड़ती है जब हायर एजुकेशन के लिए जाते हैं, और रेस्ट 12वीं क्लास तक आपको एक फीस का एलोकेशन करना पड़ता है, जो आप अपनी डेफिनेटली सैलरी या बिजनेस प्लान जो भी आप कर रहे हैं उसमें आपको अलग से रखना चाहिए। तो यही जब 5,000 रुपए आप निवेश करना शुरू कर देंगे, तो ये एक अमाउंट बड़ी हो जाएगी। जब 12वीं क्लास पास करेगा तो एक अच्छा खासा लमसम होगा आपके पास, अगर आप उसने अपने सही स्कीमों में निवेश किया हुआ है। उसके लिए तो पेरेंट्स को फिर अगर मानिए एसआईपी भी शुरू करनी है और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट जिसकी अब हम चर्चा करेंगे आगे, जहां पर निवेश किया जा सकता है एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए, स्कूल्स के चक्कर भी तो काटने होंगे, क्योंकि वैसे भी नर्सरी एडमिशन के लिए पेरेंट्स को स्कूल के कितने चक्कर काटने पड़ते हैं कि वहां पर फीस कितनी होगी आगे आने वाले टाइम में, और कौन कौन से ऐसे एडिशनल कॉस्ट होंगे, वो सब ध्यान में रखते हुए ही जो निवेश होगा उसको डिटरमिन करेगा। जी बिल्कुल, देखिए आपने अगर आप सही कौन से स्कूल में आप एडमिशन करा रहे हैं, उसकी डोनेशंस हैं, आजकल बहुत सारा इस पे इशू भी चल रहा है, गवर्नमेंट काफी एक्टिव हो रही है, काफी चीजों में चेंज भी हो रही है, बदलाव भी आ रहा है उसमें, परंतु अभी भी आज की तारीख में अगर हम प्रेजेंट लेके चलें तो बहुत मोटी डोनेशन देनी पड़ती है। सपोज आप ट्रांसफर हो जाते हैं, आप किसी स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाते हैं, तो आपको बच्चा ट्रांसफर कराना दूसरे स्कूल में, दूसरे स्टेट में, तो एक एडिशनल कॉस्ट है। तो एक अलग से आप करीब एडिशनल अमाउंट रख सकते हैं शुरू में ही, क्योंकि ये एजुकेशन कॉस्ट जो है ये तो आपको देनी है। दिस इज द लास्ट थिंग यू वांट टू नॉट टू डू। तो आपको बच्चे की पढ़ाई के लिए एडिशनल सेविंग रखनी चाहिए। हम ये कहते हैं कि आप करीब 2 साल की जो इनकम है करीब अपनी, वो आप अलग से रख दीजिए, ताकि जब भी आपके बच्चों को कुछ भी जरूरत पड़े तो आप उसको दे पाए। चलिए कुछ जरियों की बात करते हैं जिनके जरिए निवेश किया जा सकता है, और एक एक करके अगर हम इस पर चर्चा करें। थोड़ा बहुत आपने एसआईपीज पे बात की थी, अगर किसी ने म्यूचुअल फंड्स में निवेश की शुरुआत नहीं की है तो कोई ऐसी रकम वो निर्धारित करे कि हाँ मुझे अपने बच्चे के लिए इतनी रकम तय करनी है जिससे कि अगले 12 साल में मेरा एक पर्टिकुलर कॉर्पस इकट्ठा होगा। इनफैक्ट अगर बहुत ही बेसिक रकम 1,000 रुपए से भी शुरू करे, अगले 12 साल में उसको कितना रिटर्न मिलने की उम्मीद है? देखिए स्वाति, जितना लंबा निवेश करते हैं, इंग्लिश में कहते हैं कि इट इज नॉट इंपॉर्टेंट हाउ व्हाट टाइम यू आर एंटरिंग द मार्केट, इट इज अबाउट हाउ मच टाइम यू आर इन द मार्केट। तो जितना लंबे समय के लिए आप मार्केट में निवेश रखते हैं अपना पैसा, उतने रिटर्न्स ज्यादा आने की उम्मीद होती है। अगर हम इक्विटी की बात करें, क्योंकि इक्विटी एक थोड़ा वॉलेटाइल रहता है, थोड़ा रिस्की रहता है, तो हम अपने निवेशकों को यही सलाह देते हैं कि आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें। तो अगर, क्योंकि ज्यादा रिटर्न्स हमने देखा है, अब 6 एसेट क्लासेस हैं वर्ल्ड वाइड, तो इक्विटी ने सारी एसेट क्लासेस को आउट परफॉर्म किया है अगर हम रिसर्च देखते हैं। तो अगर आप ज्यादा रिटर्न्स की अपेक्षा रखते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रकम आपको इक्विटी में निवेश करनी पड़ेगी, और अगर आप इक्विटी में निवेश करते हैं तो लंबा होराइजन चाहिए, टाइम होराइजन चाहिए, 8 साल 10 साल, ताकि आपको एक अच्छी रिटर्न मिल जाए और आपका रिस्क जो है वो भी कम हो जाए। तो मेरे ख्याल में 15% के करीब रिटर्न अगर आप एक्सपेक्ट करके चले 10 साल से ऊपर, तो ये एक नॉर्मल केस है जो एक्सपेक्ट किया जा सकता है। तो अगले 12 साल तक के लिए एसआईपी एक काफी बेहतरीन जरिया आप मानते हैं कि हाँ बहुत छोटी रकम से ही सही लेकिन एक अच्छा कॉर्पस इकट्ठा किया जा सकता है। कुछ अगर फंड्स की इसमें बात की जाए तो कैसे फंड्स में निवेश करना बेहतर रहता है? क्योंकि जो बहुत यंग पेरेंट्स होंगे वो थोड़ा सा चाहेंगे कि हाँ अच्छा रिटर्न मिले। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, हायर एजुकेशन की तरफ जाएंगे तो पेरेंट्स थोड़े और खुद भी बड़े हो जाते हैं, तो वहां पर क्या स्ट्रैटेजी थोड़ी डिफरेंट होने की जरूरत है म्यूचुअल फंड्स में निवेश की? बिल्कुल स्वाति, जब भी हम निवेश करते हैं तो उसमें 3 चीजें देखते हैं कि आप एज अ इन्वेस्टर आपकी रिस्क प्रोफाइल क्या है, बहुत कंजर्वेटिव हैं, आप थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, या आप बैलेंस फंड्स में निवेश करना चाहते हैं। तो म्यूचुअल फंड्स में हर तरीके का विकल्प है। अगर आपके पास टाइम होराइजन छोटा है और आप बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप डेट फंड्स में निवेश कर सकते हैं, और अगर आपके पास थोड़ा सा टाइम होराइजन ज्यादा है और आप दोनों एसेट क्लासेस का फ्लेवर लेना चाहते हैं तो आप बैलेंस फंड में भी निवेश कर सकते हैं। ऐसे ही अगर आपके पास टाइम होराइजन थोड़ा लंबा है और थोड़ा सा रिस्क आप ले सकते हैं, और रिस्क भी कोई बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि आप लॉन्ग टर्म के लिए
इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमने रिसर्च देखी है कि 4 साल बाद अगर आप मार्केट देखें तो वो ऊपर ही मिलती है। तो शॉर्ट टर्म में मार्केट का नेचर है कि वो वॉलेटाइल रहती है और एसआईपी की यही ब्यूटी है कि वो हर मार्केट साइकिल में निवेश कर रही है। तो जब मार्केट ऊपर है तो आपके रिटर्न ज्यादा है, जब मार्केट नीचे है तो आपको ज्यादा यूनिट्स खरीदने हैं मार्केट से, तो रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। तो लमसम इन्वेस्ट करने से अच्छा यही कहते हैं कि एसआईपी में करें, क्योंकि लंबे समय में एक एवरेजिंग निकलनी शुरू हो जाती है और आपका रिटर्न भी कम हो जाता है और रिस्क भी कम हो जाता है और रिटर्न्स आने की एक्सपेक्टेशन भी बढ़ जाती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप निवेश करना चाहते हैं, अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप उसको थोड़ा डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। करीब 5-6 हजार रुपए आप इक्विटी फंड्स में निवेश कर सकते हैं, 3-4 हजार रुपए आप बैलेंस फंड में निवेश कर सकते हैं और 2,000-3,000 आप मिड कैप फंड्स में निवेश कर सकते हैं, ताकि आपको विद इन म्यूचुअल फंड्स में भी एक अच्छा एक्सपोजर डाइवर्सिफिकेशन हो जाए। Okay. जब डाइवर्सिफाई हो जाता है तो रिस्क और कम हो जाता है। एब्सोल्युटली। इनफैक्ट आप कुछ फंड्स की बात करें जैसे लार्ज कैप, मिड कैप और बैलेंस फंड्स में, अगर दर्शकों के लिए कुछ ऑप्शंस बताए जाएं तो कौन से ऑप्शंस बेटर होंगे? क्योंकि कई लोग जिन्होंने निवेश किया भी होगा, कई लोग जो सोचना चाहते हैं कि हाँ मैं यहाँ पर निवेश करने की सोच सकता हूँ या सोच सकती हूँ, वो कहाँ सोचें? जी, अगर आप लार्ज कैप में निवेश करने की सोच रहे हैं तो मेरे हिसाब से फ्रैंकलिन इंडिया ब्लू चिप फंड, एसबीआई ब्लू चिप फंड, एक्सिस इक्विटी फंड, ये लार्ज कैप फंड्स हैं। लार्ज कैप फंड्स का मतलब ये ऐसी कंपनीज में निवेश करते हैं जिनकी मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज्यादा है, तो रिटर्न्स थोड़े कम होते हैं लेकिन काफी सेफ्टी मानी जाती है इसमें कंपैरिजन टू स्मॉल कैप फंड्स। ऐसे ही अगर आप मिड कैप फंड्स में जाएं तो एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज एक फंड है जो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है। फ्रैंकलिन इंडिया प्राइमा फंड है जो बहुत अच्छी स्कीम है जिसमें अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है और अभी 6 महीने से हम देख रहे हैं कि मिड कैप फंड्स में एक बाहर आई हुई है, बहुत अच्छे रिटर्न्स भी मिले हैं। तो ऐसे करके अगर आप डिवाइड करते हैं और अगर आप बैलेंस फंड में देखें तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड है, प्रिंसिपल स्मार्ट इक्विटी फंड है। तो आप किसी भी स्कीम में जब आप निवेश करते हैं तो आप पास्ट परफॉर्मेंस जरूर देखते हैं, हालांकि वो गारंटी नहीं है कि आगे भी वही रिटर्न आएंगे, बट आप हर साल में एक बार उनकी परफॉर्मेंस देख सकते हैं और अगर 2 साल तक कोई स्कीम आपको परफॉर्म नहीं करके दे रही है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट स्पेसिफिकली बच्चों के लिए, जैसे जो बच्चों के लिए चिल्ड्रन बेनिफिट स्कीम्स होती है, वो कितनी ज्यादा, अगर रिटर्न की बात की जाए और बच्चों के बेनिफिट के लिहाज से बात की जाए तो उनका क्या ट्रेंड रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बिकॉज दिस इज द बेस्ट क्वेश्चन और हर पेरेंट कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि म्यूचुअल फंड्स में भी हमने देखा गया है कि कुछ चाइल्ड प्लान्स लॉन्च किए हुए हैं, इंश्योरेंस प्लान्स में भी बहुत सारे चाइल्ड प्लान्स लॉन्च किए हुए हैं जो यूलिप के नेचर के होते हैं। तो एक एज अ इन्वेस्टर, एज अ पेरेंट आप कंफ्यूज होते हो कि आप डायरेक्ट म्यूचुअल फंड स्कीम में जाएं, डायरेक्ट एसआईपी लें या सिर्फ चाइल्ड फंड में निवेश कर दें। तो म्यूचुअल फंड्स ने इस चीज को बहुत अच्छे से समझा है, दे अंडरस्टैंड कि अगर आपको प्रोडक्ट वही होता है उसकी पैकेजिंग चेंज कर दी जाती है। तो अगर कोई चाइल्ड प्लान है तो उसमें वो डाल दिया जाता है कि आप 15 साल तक उस पैसे को निकालेंगे नहीं। तो एक डिसिप्लिन डेवलप करने की कोशिश की जाती है क्योंकि अगर आपने पैसा निकालना शुरू कर दिया तो आपका वो रिटर्न, बच्चों के एजुकेशन के डिसिप्लिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि आपके पास एक टाइम फ्रेम है 15 साल का। जी, तो बिल्कुल ऐसे ही चाइल्ड प्लान जो है, जैसे आईसीआईसीआई प्रू चाइल्ड केयर स्टडी प्लान है या एचडीएफसी चिल्ड्रन गिफ्ट फंड इन्वेस्टमेंट प्लान है, तो ये अच्छे फंड्स हैं। अगर आप रोज रोज की टेंशन में नहीं जाना चाहते हैं कि साल में आपको नहीं पता कि पोर्टफोलियो कैसे रिबैलेंस करना है, चेंज करना है, तो आप वन टाइम इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, एसआईपी भी कर सकते हैं इसमें इन्वेस्ट, ताकि आपको बार बार सोचना ना पड़े। लेकिन ट्रेंड रिसर्च ये देखी गई है कि कुछ टॉप परफॉर्मिंग स्कीम्स जो म्यूचुअल फंड की है उनकी रिटर्न्स हमेशा ज्यादा रही है। तो अगर आप थोड़ा सा इंटरेस्ट लें, थोड़े से एक्टिव हो जाएं, तो आपको ज्यादा रिटर्न्स मिल सकती है इन चाइल्ड प्लान्स के कंपैरेटिवली। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि आप अपना पोर्टफोलियो हर साल में एक बार रिव्यू करें और एसआईपीज में एसआईपी के थ्रू इन्वेस्ट करें और आई एम श्योर कि ये रिटर्न्स जो हैं किसी भी चाइल्ड प्लान से अच्छी रहेंगी। इनफैक्ट हमने एसआईपीज की बात की, काफी ज्यादा फंड्स भी दर्शकों को बताए जो अपनी रिसर्च के बाद भी आप डेफिनेटली उस पर निवेश कर सकते हैं। यूलिप के जरिए कैसे आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा भविष्य ला सकते हैं और साथ ही हायर एजुकेशन की तैयारी कैसे कर सकते हैं, ये भी हम जानेंगे थोड़ी देर में। बने रहिए हमारे साथ। मनी गुरु में आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे आप अपने बच्चे का भविष्य सुरक्षित रख सकते हैं, उसके एजुकेशन को प्लान करके। हमारे साथ जाने माने फाइनेंशियल प्लानर विश्वजीत पराशर है। विश्वजीत, हर एक पेरेंट जब फाइनेंशियल प्लानिंग करता है अपने बच्चे के लिए दोहरे फायदे के बारे में सोचता है, ऐसे में यूलिप यहाँ पर कहाँ फिट होता है? बिल्कुल स्वाति, सबसे पहले मैं इनफैक्ट यूलिप से पहले बताना चाहूंगा कि जब भी हम चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग करते हैं तो ये एक इंपॉर्टेंट है कि आप, क्योंकि आप ब्रेड अर्नर हैं फैमिली के, सपोज आपको कुछ हो जाता है
तो इन्वेस्टमेंट सारी बेकार हो जाती है। क्योंकि अगर आप एसआईपी में भी निवेश कर रहे हैं तो जब तक आप एसआईपी में निवेश कर रहे हैं तब तक ही आप उसके वो ही रिटर्न मिलेंगे आपको। Absolutely. और अगर आपको कुछ हो गया तो वो उतना ही पैसा रह जाएगा, बढ़ेगा नहीं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप खुद इंश्योर्ड है या नहीं है। अब क्या आपका अगर आपको कुछ हो जाता है तो भी आपके बच्चे का करियर नहीं रुकना चाहिए। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो ड्रीम आगे भी बढ़ता रहना चाहिए। जी, क्योंकि आप ये तो हमेशा ही चाहेंगे कि उसकी पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। तो आपको खुद का इंश्योरेंस होना चाहिए। अगर आप यूलिप भी लेते हैं तो कोई ऐसा राइडर जरूर लें जिसमें वेवर ऑफ प्रीमियम कहते हैं इसको। जब भी आप कोई भी इंश्योरेंस प्लान लें तो उसमें ये जरूर देखें कि क्या वेवर ऑफ प्रीमियम है, इन केस जो इंश्योर्ड है अगर उसको कुछ हो जाता है तो उसको प्रीमियम ना देना पड़े, लेकिन उसके बच्चे का जब गोल आता है 18 साल बाद या 16 साल बाद उसको वो रकम उसको मिल जाए। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। जब आप चिल्ड्रंस फ्यूचर प्लानिंग करते हैं आप अपना पूरा इंश्योरेंस कराएं, और अगर कोई इंश्योरेंस प्लान लेते भी हैं तो उसमें वेवर ऑफ प्रीमियम राइडर जरूर देखें कि जब भी आप चिल्ड्रंस फ्यूचर रिटर्न के लिहाज से कितना बेटर साबित हो सकता है बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के। देखिए अगर आप म्यूचुअल फंड से कंपेयर करें तो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि यूलिप भी लॉन्ग टर्म प्लान है। करीब 8-10 साल का अगर आपके पास टाइम है तभी आप यूलिप में निवेश करें, उसी के बाद आपको रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो यूलिप में आपको जैसे कि प्रोडक्ट का नेम है यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान, तो यूनिट्स भी खरीद रहे हैं आप, निवेश भी कर रहे हैं और अपना इंश्योरेंस भी करा रहे हैं। बट आपका कितना इंश्योरेंस होना चाहिए वो जरूरी है। तो हो सकता है आपने जो यूलिप प्लान लिया है उससे आपकी पूरी इंश्योरेंस नहीं है, तो एज ए थंब रूल जब हम बोलते हैं कि आपको आपकी जो इनकम है, एनुअल इनकम है, उसका 10 टाइम्स मिनिमम आपका इंश्योर्ड होना चाहिए। अगर आप 10 लाख का आपकी एनुअल इनकम है तो आपके पास 1 करोड़ का इंश्योरेंस होना चाहिए, बीमा होना चाहिए, तभी आप पूरे तरह से कंप्लीट इंश्योर्ड। इनफैक्ट बहुत ब्रीफली मैं आपसे जानना चाहूंगी, कई लोग कहते हैं कि मेरे पास तो ऑलरेडी एक टर्म प्लान है जो कि अगेन सुरक्षा के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो क्या मुझे अपने पोर्टफोलियो में एक चाइल्ड एजुकेशन प्लान भी लेना चाहिए, शामिल करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए चाइल्ड टर्म प्लान है आपके इंश्योरेंस के लिए पूरी तरीके से कि आपको अगर कुछ हो जाता है तो सिर्फ चाइल्ड जरूरी नहीं है कि आपके बच्चे की पढ़ाई, आपका घर कैसे चलेगा वो भी इंपॉर्टेंट है। तो टर्म प्लान मींस इन केस आप फैमिली से हट जाते हैं, आपके खर्चे निकाल के आपकी फैमिली के जो खर्चे हैं वो बराबर चलते हैं। तो 10 टाइम्स 20 टाइम्स जो एनुअल इनकम हम थंब रूल रखते हैं वो इसलिए रखते हैं कि जब वो 20 टाइम्स आपको मिलेगा सम इंश्योर्ड तो उसको आप निवेश करेंगे तो उसकी जो रिटर्न आएगी उससे आपका घर का खर्च चलेगा। सो दैट इज द होल आइडिया ऑफ कि आपका सम इंश्योर्ड कितना होना चाहिए। और चाइल्ड प्लान जो है वो एक पर्टिकुलर गोल है कि आप अगर आपको कुछ हो जाता है तो भी आपके बच्चे की पढ़ाई चलती रहे, आपके बच्चे के लिए इस्तेमाल होगा। स्कूल की पढ़ाई की तो बात की हमने, हायर एजुकेशन की प्लानिंग की तैयारी कैसे करें, क्योंकि जितने भी IIMs या IITs या टॉप 20 स्कूल है उसमें बेतहाशा जो फीस की बढ़ोतरी हुई उसको देखते हुए प्लानिंग की अभी से बेहद जरूरत है। जी बिल्कुल। देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि सबसे महंगाई, सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन जो बढ़ रही है वो एजुकेशन सेक्टर में बढ़ रही है। तो अगर आज MBA की कॉस्ट 15 लाख रुपए है तो करीब 18 साल बाद आपकी कॉस्ट 83 लाख रुपए हो जाएगी। तो आपको आज से ही सोचना पड़ेगा कि महंगाई 10% बढ़ेगी, आज की कॉस्ट पे 10% ऐड करता जाऊं मैं, 10 साल बाद जो मेरे बच्चे की उम्र है उस समय वो उम्र क्या होगी, उस समय कितना कॉर्पस चाहिए होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर प्रोफेशन में आप आज की बेंचमार्क देखिए और उसमें 10% इन्फ्लेशन ऐड करके देखिए कि उस साल के बाद आपको कितना कॉर्पस चाहिए होगा। और ऐसे कौन से स्टेज में खुद बच्चे को इन्वॉल्व करना चाहिए उसी की अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग में? ऑफ कोर्स बहुत छोटा बच्चा तो नहीं, बट जब वो 10th पास कर ले, 12th पास कर ले, वो इन्वॉल्वमेंट अपनी कैसे रख सकता है इसमें? जी बिल्कुल, इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि आज की जनरेशन को अभी इतना रियलाइज नहीं होता कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और बहुत सारे लोग टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं क्योंकि मेरे फादर ने है वो तो देख ही लेंगे। तो पैसे की वैल्यू अगर बचपन से डेवलप कर दी जाए कि कितनी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि पॉकेट मनी एक एग्जांपल होता है कि आपको कैसे यूज करना है, तो ऐसे आप कुछ इन्वेस्टमेंट्स भी बच्चों के थ्रू करवा सकते हैं कि आप बताओ कैसे इन्वेस्टमेंट करें, उनको रिसर्च करने दें कि बेस्ट चाइल्ड प्लान कौन सा है, बेस्ट SIP किस में निवेश कर सकते हैं। और अगर आपका बच्चा पढ़ाई में काबिल है, लेट हिम, उसको भी अर्न करने दें, पार्ट टाइम जॉब करने दें थोड़े टाइम के लिए, सो दैट उनको पैसे की वैल्यू रियलाइज हो। जब तक उनको पैसे की वैल्यू रियलाइज नहीं होगी, आप कुछ भी पढ़ा लीजिए वो वेस्ट जाएगा। तो अगर आप हायर एजुकेशन में भेजना चाहते हैं तो कुछ लोग प्राइवेट जॉब करते हैं, छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, ट्यूशंस पढ़ाते हैं, कुछ लोग मजबूरी में करते हैं, कुछ लोगों को कराना चाहिए ताकि उनको पैसे की वैल्यू रियलाइज हो। आपने 1 करोड़ खर्च कर दिया, वो 2 साल बाद फॉरेन से वापस आ गया, आपका 1 करोड़ खराब हो गया। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है उनको जब भी वो थोड़े से समझदार हो, हर स्टेज पे उनको
पैसे की वैल्यू उनको पता होनी चाहिए। डेफिनेटली, और एक बेहद ही गोल्डन रूल है अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए। और जैसा हमने शो की शुरुआत में कहा था, ये एक बैलेंस होता है कि आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए प्लान करें और उसको अपने बच्चे को भी उसमें टोटली शामिल रखें। थैंक यू सो मच विश्वजीत पराशर हमारे साथ मनी गुरु के आज के इस एपिसोड में जुड़ने के लिए।